गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताती हूँ कि लोग वीडियो में बताते रहते हैं कि जिस काम को भी आप करते हैं उस काम पर पूरा फोकस करें, प्रेजेंट में रहें, उसी काम पर ध्यान दें, तभी वो अच्छे से हो पाएगा, तो उसका अच्छा से रिजल्ट आपको मिलेगा। हम बताते हैं इसका कारण क्या है। दो दोस्त थे, राम और श्याम। तो वो दोनों अपने गाय के लिए रोज़ खेत जाते थे घास निकालने के लिए। तो घास निकालने के लिए जाते थे, दोनों दोस्त घास निकाल रहे थे। तो एक आदमी उधर से गुजरा जो कि कहीं जा रहा था। तो राम ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो भैया? तो उस आदमी ने बोला कि फलाने गांव में एक गुरु महात्मा जी आए हैं, बहुत ही पहुँचे महात्मा जी हैं, पहुँचे हुए, वहाँ प्रवचन हो रहा है, उन्हीं का प्रवचन में हम जा रहे हैं। तो राम बोला कि हम भी चलेंगे। तो वो बोला कि ठीक है चलो। तो राम श्याम को बोल दिया कि मेरा भी गाय के बदले घास निकाल देना और मेरा घर पहुंचा देना। तो वो बोला कि ठीक है। जब राम जाने लगा तो राम जब चला भी गया वहाँ पर, सत्संग में गया भी और वहाँ बैठा भी, सत्संग सुना भी, लेकिन उसका केवल घास के तरफ ही ध्यान लगा हुआ था कि आज मेरी गाय भूखी ना रह जाए, पता नहीं श्याम मेरी गाय के बदले घास लेके जाएगा कि नहीं जाएगा। ये सब सोच सोच करके वो प्रवचन में जितना देर भी बैठा, लेकिन वो घास के बारे में भी सोचता रहा। वो बढ़िया से प्रवचन भी सुन नहीं पाया। और जब प्रवचन ख़त्म हो गया, जब वो आने लगा अपना घर, तो उसको रास्ता में एक पत्थर से ठोकर लग गया और वो गिर गया और उसको चोट लग गया और उसका खून बहने लगा। तो वो सोचने लगा कि हम सत्संग से आ रहे हैं, इतना अच्छा काम करके आ रहे हैं, गुरु महात्मा जी का प्रवचन सुन के आ रहे हैं, फिर भी हमको चोट लग गया। भगवान का भजन सुन के आए हैं, प्रवचन सुन के आए हैं, फिर भी हमको चोट लग गया, खून बह गया। और ये इस तरह से अपना मन में वो बोल करके चला गया अपना घर पहुंचा। तो श्याम से पूछा कि मेरा घास ला दिया था? तो वो बोला कि हाँ ठीक, हम ला दिए हैं तुम्हारा गाय के लिए घास। तो फिर वो निश्चिंत होकर के अपना घर में रहा। कुछ देर के बाद पता चला कि राम को पता चला कि मेरा दोस्त का श्याम का लॉटरी उठा है। तो वही वो सोचने लगा कि हम सत्संग में गए तो हमको वो साधु महात्मा जी के पास गया और पूछा कि हम सत्संग में गए तो हमको चोट लग गया और हमको खून बहा, हम गिर गए। और वो सत्संग में नहीं गया, घास निकाल रहा था और घास निकालते निकालते उसका लॉटरी उठ गया। ये क्या मतलब हुआ? अच्छा काम करने वाला को कुछ नहीं है और कुछ जो नहीं करता है उसके लिए बहुत कुछ। तो वो महात्मा जी बोले कि इसका जवाब हम देते हैं, बैठो। तो बैठे, राम बैठा। तो वो बोले कि ये तुम्हारा पिछला जन्म का कर्म था। तुम अगर गए थे प्रवचन में तो तुम प्रवचन तो सुना नहीं ठीक से, भगवान पर तो ध्यान नहीं लगाया। तुम प्रवचन में भी बैठा रहा तो ध्यान तुम्हारा घास पर ही या गाय पर ही था। और जब श्याम घास निकाल रहा था तो उसका ध्यान केवल सत्संग में लगा हुआ था, वो घास नहीं। वो घास निकालते निकालते उसका सारा ध्यान सत्संग पर था कि पता नहीं मेरा दोस्त गया है, कितना अच्छा लग रहा होगा, सत्संग में भगवान का कहानी चल रहा होगा। उसका ध्यान सत्संग पर था और भगवान पर था। तुम सत्संग में बैठे थे लेकिन तुम्हारा ध्यान गाय पर और घास पर लगा हुआ था, जिसके कारण तुमको सत्संग का फल नहीं मिला। और वो घास निकाल भी रहा था लेकिन उसका ध्यान पूरा सत्संग पर लगा हुआ था, भगवान पर लगा हुआ था, इसलिए उसको ये फल मिला। लेकिन ये तुम्हारा पिछले जन्म का भी कर्म है कि तुमको केवल थोड़ा सा चोट लग करके ही रह गया। आज तुम बच गया, सत्संग में गया था इसलिए, नहीं तो आज तुम्हारा मौत होने वाला था। इस तरह से साधु जी उसका ये बात को समझाएं और बोले श्याम को आज 10 लाख का लॉटरी नहीं, उसको 1 करोड़ का लॉटरी निकलता, लेकिन वो सत्संग में नहीं जा सका। केवल वो सोच रहा था सत्संग के बारे में, उसका फल उसको इतना मिला। इसलिए बोला जाता है कि जिस काम को भी कर रहे हैं उसको पूरा ध्यान से करिए, उसी पर फोकस रह के करिए, तभी उसका रिजल्ट मिलेगा। 80% काम करिएगा, 20% काम करेंगे तो 80% रिजल्ट मिलेगा। और फोकस नहीं करेंगे तो 80% भी काम करेंगे तो 20% भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो काम में आपका निखार नहीं आएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जिस काम को कर रहे हैं उसको पूरा प्रेजेंट में रह के उसी पर फोकस होकर के काम करें। इसलिए अपने काम को जब भी करें
तो पूरा उसी में पूरा विलीन हो जाएं, उसी में फोकस रह के काम करें तो उस काम का अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू।